हेलो स्टूडेंट्स, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिमेनिंग पार्ट था वो मैं स्टार्ट किया हूँ। अब क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर में, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब कार्टेशियन है। पोलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक से देखिए स्टूडेंट, मेरा यदि लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक कार्टेशियन फॉर्म है। इसको हम ऑर्डर पेयर में भी लिखते हैं ऐसे, एक कार्टेशियन फॉर्म हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए देयरफॉर मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो आएगा, इसको हम आर मान लिया। आर इज रेडियस वेक्टर, इसको आर कहते हैं। वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस और इसको एक्स को रियल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ओपी इज रेडियस वेक्टर, ओपी क्या है, रेडियस वेक्टर है। अब इन ट्रायंगल पी एम ओ कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड इसी को कहते हैं आर को, तो मैं मॉडुलस ऑफ जेड लिखा हूँ। एंड साइन थीटा वाई अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो अभी जेड को, अब इसको देखिए पोलर फॉर्म में लाना है, तो इसी में देखिए मॉडुलस जेड से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हूँ मैं। ठीक है, इसी फॉर्म में, और कहीं कुछ नहीं किया हूँ। अब इसमें tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स। देख लीजिए tan थीटा y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसमें जो ऐसे किया मैं, अब x अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड कितना है, cos थीटा लिख सकता हूँ। अब cos थीटा, इसका आई साइन थीटा लिख सकता हूँ, देखिए इससे निकाला हूँ। अब साइन थीटा आ गया। अब इसको हम यूलर्स इक्वेशन से मॉडुलस ऑफ जेड ई आई थीटा लिख सकता हूँ। अब आर थीटा, ये देखिए ये आर थीटा को हम पोलर फॉर्म कहते हैं। पोलर में जब चला जाएगा इसको हम पोलर फॉर्म कहते हैं। अभी आर थीटा में आ गया, जेड को मॉडुलस जेड को आर माना हूँ, तो ये पोलर फॉर्म हुआ, विच इज पोलर फॉर्म। अब राइट इज पोलर फॉर्म दिस, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है तो पहले मॉडुलस ऑफ जेड निकालेंगे 2, अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इस फॉर्म में, ठीक है, tan थीटा तो आ गया मेरा, क्या होगा 1/√3, तो ये π/6 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जेड इक्वल टू √3 प्लस आई, तो मॉडुलस जेड इसी जो रूल के अनुसार ऊपर जो मैं बताया था। अब मॉडुलस ऑफ जेड कितना आया है मेरा, 2 लिख दिया। कॉस थीटा ये हो गया, ये प्लस आई साइन थीटा, ई आई थीटा हो गया, बस यही पोलर फॉर्म हो गया, जबकि थीटा इक्वल टू मेरा 6 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट इसका कुछ आगे टॉपिक है। अब ये क्वेश्चन, जैसे ये आप याद कर लीजिएगा, ये m/n भी हो सकता है या अकेला फ्रैक्शन भी नहीं होगा, फ्रैक्शन हो भी सकता है। तो दोनों के लिए यदि फ्रैक्शन है तो a प्लस आई बी मॉडुलस कर देंगे, जो m/n cos थीटा m/n थीटा। ये यदि प्लस है तो ये फॉर्मूला आएगा, और माइनस है तो यहाँ 2y हो जाएगा और साइन में आ जाएगा यहाँ, वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a। थीटा का वैल्यू ये होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एवेल्युएट है 1 प्लस आई, देखिए फ्रैक्शन में नहीं है, इसका भी शॉर्ट ट्रिक्स आगे पहले लेक्चर में कभी बता दिया हूँ, प्लस और माइनस दोनों का। तो अब देखिए m 8 है, अब इसका फार्मूला क्या है, tan इनवर्स दिस π/4 हो जाएगा। अब जेड इक्वल टू 1 प्लस आई, तो मॉडुलस जेड √2 हो जाएगा। अब ये फार्मूला है, देख लीजिए, m फ्रैक्शन नहीं है तो ये फार्मूला पहले बताया हूँ। अब ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, इसका मॉडुलस क्या होगा, √2 निकाल दिया हूँ मैं, 8/2 यानी 4, 2 रेज 5 हो जाएगा 32, और कॉस ये क्या हो जाएगा, cos 2π 1 होता है। ये आंसर हो गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सिंस cos 2π इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब सिमिलरली अब हम लोग कर सकते हैं इसको, ये देखिए 1 प्लस √3i माइनस, ई माइनस का है तो साइन में आएगा, tan वो तो वही वर्क है, tan इनवर्स √3/1 π/3। अब ये माइनस है
तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 4 साइन m थीटा। ठीक है, तो अब इसको फाइंड आउट करेंगे तो 4 पाई, देखिए ये तो सेम है, वो आएगा, क्या होगा 2 होगा इसका। कहीं फाइंड आउट किया हूँ मैं मॉडुलस नहीं फाइंड आउट किया हूँ, तो मॉडुलस फाइंड आउट कर देता हूँ। इसका मॉडुलस अच्छे यहीं का निकाल दिया हूँ, फिर भी निकाल देता हूँ मैं। 1 प्लस रूट 3i का मॉडुलस होगा अंडर रूट 1 प्लस 3 इजकल टू 4 इजकल टू 2 होगा। ठीक है, इसका वैल्यू 2 रेस 4, तो ये भी 32 आएगा, i होगा। और ये देखिए 4 पाई बाई 3। अब इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ ब्रेक करके दिखा देता हूँ। साइन पाई प्लस पाई बाई 3, देखिए ये पाई प्लस 3 किस में चला जाएगा, देख लीजिए 4 पाई बाई 3 सही पुट किया हूँ ना। m कितना है मेरा 4 पाई बाई 3 और ये पाई बाई 3 है। ठीक है, अब ये देखिए सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस होता है, माइनस साइन पाई बाई 3 60 डिग्री माइनस रूट 3 बाई 2। अब देखिए यहाँ माइनस छूट गया है, ये माइनस में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस होगा, इसका वैल्यू देख लीजिए, मैं बता दिया ये। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इतना ही। और मेरा स्टार्टिंग से लास्ट तक यदि वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कल फिर मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा, आप लोग अच्छे से देखिए। और ये मेरा यदि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।